बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आई लैंग्वेज एंड ई लैंग्वेज। एज़ यू ऑल नो कि हम मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आज हम आई लैंग्वेज एंड ई लैंग्वेज को एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आई लैंग्वेज का क्या मतलब है? आई लैंग्वेज का मतलब है इंटरनल लैंग्वेज, जबकि ई लैंग्वेज का मतलब है एक्सटर्नल लैंग्वेज। इंटरनल लैंग्वेज एंड एक्सटर्नल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स 1980s के अंदर नोम चॉम्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज की एक डिफरेंट पिक्चर पेश की। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आई लैंग्वेज क्या है। आई लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की इज द लिंग्विस्टिक नॉलेज विच अ नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज हैज़ इज देयर फॉर अ मेंटल ऑब्जेक्ट। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, आई लैंग्वेज से मुराद है लिंग्विस्टिक को नॉलेज होना। ठीक है, लिंग्विस्टिक नॉलेज जो कि स्पीकर के माइंड में होता है। आई लैंग्वेज एक इंटरनल लैंग्वेज है। ज़ुबान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आई लैंग्वेज है। ठीक है, आई लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक स्पीकर के माइंड में लैंग्वेज को लेके तमाम नॉलेज मौजूद होता है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ह्यूमन माइंड में मौजूद होता है। आई लैंग्वेज ये है जिसमें हमारे पास ग्रामर आ जाती है, रूल्स आ जाते हैं, रूल्स ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है ये स्पीकर के माइंड में मौजूद होता है, और वो ही आई लैंग्वेज जो है वो उसे बोलने, ज़ुबान को बोलने और ज़ुबान को समझने में उसकी हेल्प करते हैं। आई लैंग्वेज एक मेंटल ऑब्जेक्ट है। ऑन द अदर हैंड ई लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ई लैंग्वेज क्या है? बॉडी ऑफ लैंग्वेज है। ई लैंग्वेज से मुराद है कि लैंग्वेज का एक्सटर्नल यूज़। अब तो इंटरनल यूज़ हमने पढ़ लिया कि हमारे माइंड में जो कुछ भी मौजूद होता है, एक ज़ुबान को लेके जो नॉलेज हमारे माइंड के अंदर मौजूद होता है, जो रूल्स हम जानते हैं, जो सिस्टम हम जानते हैं, उसको हम आई लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इंटरनल की बात हो रही है, अंदरूनी ज़ुबान की बात हो रही है, जो ज़ुबान हम जानते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लैंग्वेज की, एक्सटर्नल ज़ुबान की, यानी कि बैरूनी ज़ुबान की हम बात कर रहे हैं कि ज़ुबान का एक्सटर्नल यूज़ करना, जिसको हम बॉडी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। जो भी नॉलेज है जो हम किसी ज़ुबान के बारे में रखते हैं, जब वो हमारे बिहेवियर में नज़र आता है, हमारी कॉन्वर्सेशन में नज़र आता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल लैंग्वेज कहते हैं। एक्सटर्नल लैंग्वेज जो है ये मेंटल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सोशल फिनोमेना है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आई लैंग्वेज इज़ इंटरनल एंड मेंटल स्ट्रक्चर एंड ऑल रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट इन ईच इंडिविजुअल्स माइंड। यानी कि जितने भी एक स्पीकर के माइंड में, एक इंडिविजुअल के माइंड में मौजूद होते हैं रूल्स, स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक, यानी कि जितने भी एक ज़ुबान के रूल्स हैं वो एक इंसान के, एक स्पीकर के माइंड में अगर मौजूद हैं तो उसको हम आई लैंग्वेज कहते हैं। ई लैंग्वेज इज़ एक्सटर्नल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वेज यूज्ड एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी जो आई लैंग्वेज है उसको हम एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, तो वो हमारी ई लैंग्वेज बन जाती है। यानी कि आपके माइंड में अगर कुछ लैंग्वेज के रूल्स हैं, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं या उर्दू ग्रामर को पढ़ते हैं, तो उर्दू ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, उर्दू ज़ुबान की जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, वर्ड्स मीनिंग है, अगर वो आप तमाम नॉलेज रखते हैं तो उसको हम कहेंगे आई लैंग्वेज। लेकिन अगर आप उन तमाम रूल्स को यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर, वो तमाम रूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उन रूल्स का यूज़ करना, उस आई लैंग्वेज का यूज़ करना ही ई लैंग्वेज है। आई लैंग्वेज इज़ इंटरनल नॉलेज एंड ई लैंग्वेज इज़ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ दैट इंटरनल लैंग्वेज। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।